हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। भगवान विष्णु की कृपा आप सब पर बनी रहे, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और भगवान विष्णु आप लोगों के जीवन में खुशहाली प्रदान करें। जय श्री हरि। तो दोस्तों, आज मैं सुनाने जा रही हूँ भगवान विष्णु की एक छोटी सी कहानी और कुछ बृहस्पतिवार के दिन किए गए छोटे छोटे उपाय, जिससे आपके जीवन में खुशियाँ आए, कोई कष्ट ना आए। तो फ्रेंड, बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मी का माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन किया गया पुण्य कर्म जीवन में सौभाग्य बढ़ाता है और खुशियाँ प्रदान करता है। तो सबसे पहले आप लोग उपाय जान लें। सुबह स्नान करके पीले वस्त्र धारण करना चाहिए। भगवान विष्णु के सामने पीले अक्षत, हल्दी, पीले फल अर्पित करके एक घी का दीपक जलाएं और एक महामंत्र बोलें, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ध्यान से सुनिएगा ये मंत्र, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। इस दिन एक और शुभ काम करें, किसी गरीब को पीला फल या हल्दी या फिर चना दान करें। यह उपाय किसी चमत्कार के लिए नहीं है, बल्कि शांति, सद्भाव या मानसिक शक्ति के लिए है। और फ्रेंड, बता दें, अगर हो सके तो आप लोग बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल खाने में, अगर मान लीजिए कोई व्रत नहीं है, व्रत जरूरी नहीं है कि आप लोग व्रत करें, अगर कोई व्रत नहीं है तो बृहस्पतिवार के दिन खाने में, जैसे आप लोगों ने दाल बनाया तो हमारे घर में लगभग अरहर की दाल बनती है, तो हो सके बृहस्पतिवार के दिन आप लोग चने की दाल बनाइए। तो अभी मैं शुरू करने जा रही हूँ एक छोटी सी बृहस्पतिवार की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक अमोल नाम का युवक रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसके जीवन में कोई ना कोई परेशानी आती रहती थी। कभी काम में नुकसान, तो कभी मन में चिंता, कभी परिवार की परेशानी। एक दिन वह दुखी होकर शहर के एक पुराने मंदिर में जाके बैठ गया। मंदिर में शांत था। एक दिन वह दुखी होकर शहर के पुराने विष्णु मंदिर में जाकर बैठ गया। मंदिर शांत था, हवा में तुलसी की महक थी और गर्भगृह में दीपक की लौ स्थिर जल रही थी। अमोल ने रोते हुए कहा, प्रभु, मैं क्या करूं? मेरी मेहनत के बाद सफलता क्यों नहीं है? उसी समय वहां एक वृद्ध आए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, भगवान कभी किसी की मेहनत व्यर्थ नहीं जाने देते, लेकिन मन शांत हो तो सभी व्यक्ति सही निर्णय ले पाते हैं। अमोल ने सिर झुकाया। साधु बोले, हर बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाओ, पीले चंदन से टीका लगाओ, पीला अक्षत अर्पित करो, पीले पुष्प अर्पित करो, पीला फल खाने में खाओ या भगवान विष्णु को अर्पित करो, प्रसाद दो सबको। विष्णु भगवान को पीले चावल का अक्षत जरूर चढ़ाएं, अर्पित करें और सिर्फ एक बात कहो, हे प्रभु, मुझे सही मार्ग दिखाएं। देखना, धीरे धीरे तुम्हारा मन स्थिर होने लगेगा और समाधान अपने आप दिखने लगेंगे। अमोल ने श्रद्धा से उसकी बात मानी और वह हर बृहस्पतिवार को साधु के कहे अनुसार विष्णु भगवान को पूजा करने लगा और अपनी परेशानी प्रभु को सौंप देता था। कुछ महीनों में उसने महसूस किया कि उसके मन मजबूत हो गए हैं। वह सही निर्णय लेने लगा, उसके कार्यों में स्थिरता आ गई थी। उसे समझ आया कि सफलता बाहर नहीं, मन की शांति आने से आती है और यह शांति उसे भगवान विष्णु जी की कृपा से मिली। तो फ्रेंड, कहानी का अर्थ यही है कि हमेशा आपके जीवन में कोई भी परेशानी आए, सब भगवान पे छोड़िए। आप सब भगवान पे छोड़िए, भगवान सब कुछ अच्छा करेंगे। हमें कहानी से यही सीख मिली है।
और जीवन में परेशानियां तो आती जाती रहती हैं। तो फ्रेंड, आज के लिए ये ब्लॉग यहीं पर बंद करती हूँ। तब तक के लिए जय श्री हरि।